बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस में जो असिस्टेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं 16 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया था। तो हमने मैथमेटिक्स से इसका स्टार्ट लिया है। तो मैथमेटिक्स के हमारे 4 टॉपिक्स हुए थे। इसमें सबसे पहले परसेंटेज, फिर एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन्स, फिर बॉर्ड मैथ्स और डेसिमल फ्रैक्शन, ये 4 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज उसका टेस्ट रखा था। ये टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट को सॉल्व किया होगा। मैंने आपके साथ अभी ये शेयर किया था। अब मैं आपके साथ जनाब ये टेस्ट इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपने मेरे साथ साथ इसकी अपने आंसर्स टैली करने हैं और आपने बताना है कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। आपके पास टेस्ट नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जी, इफ अलीज सैलरी इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज इन हिज सैलरी। इसका क्या, इसके जो ऑप्शन थे 0%, 2.5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज, इंक्रीज और नन ऑफ अबव। अब इसमें आपने क्या करना था, देखें अली की सैलरी क्या था जी, पहले 25% बढ़ी है, फिर उसकी 20% कम हो गई है। बताएं जो इसमें जो फाइनल चेंज आया वो क्या आया। अब देखिए मैं फर्ज करता हूं कि अली की जो सैलरी थी वो 100 रुपया थी। अब उसकी अगर सैलरी 25% बढ़ गई है तो इसका मतलब उसकी सैलरी होगी 125 होगी। अब उसकी सैलरी 20% कम हो गई है। अब 20% किसकी कम होनी है, 125 में से, क्योंकि पहले उसकी बढ़ी है तो 125 हो गई है, मौजूदा में से ही उसकी कम होनी है ना। तो 125 का हमने 20% निकालना है। 20% ऑफ 125, तो 20 का मतलब 20% का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब 125 का आपके पास आ गया 125। तो 25 5 बार 125, 25 4 बार 100, 4 1 बार 4 4 5 बार 20, आपके पास 5 ज़रब 5, आपके पास आंसर आ गया 25। मीन्स कि उसकी कम भी 25 रुपये हुई है। अगर उसकी जो 25% जब बढ़ी थी तो उसकी 25 रुपये बढ़ी थी तो उसकी 125 होगी। अब 125 का 20% कम हुआ है तो फिर 125 का 20% भी 25 ही होता है। मीन्स के 25 रुपये ही बढ़ी थी और 25 रुपये ही कम होगी, तो इसमें नेट चेंज आया वो 0% का नेट चेंज आया। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास है जी, आयशा स्पेंड 45% ऑफ हर इनकम ऑन क्लॉथ। उसने 45% जो इनकम है वो क्लॉथ के ऊपर उसने स्पेंड कर ली। 30% जो है ना उसने ग्रोसरीज के ऊपर, ग्रोसरी उसने खरीद रही है। इफ़ शी हैड $700 $700 उसके पास अभी हैं, तो बताएं उसके पास इनिशियली कितनी थी, मीन्स कि उसकी असल सैलरी कितनी थी। उसका जो ऑप्शन दिए हुए थे $2000, $1000, $1500 या नॉन ऑफ अबव। ठीक है, तो आप देखें जी क्वेश्चन असल में क्या है, क्या था जी 45% तो उसने क्लॉथ पे स्पेंड कर लिया है और 30% उसने ग्रॉसरी पे स्पेंड कर लिया है। इसका मतलब उसने 75% अपनी जो सैलरी है वो स्पेंड कर ली थी, खर्च कर ली थी। अब इसका मतलब उसके पास 25% सैलरी रह गई थी, 25% सैलरी उसकी रह गई थी। अब वो कहता जो उसके पास बाकी बच गई थी ना, वो उसके $700 थे। उसके कितने थे, $700 थे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो उसकी टोटल अमाउंट थी उसका 25% हमारे पास बचा है। वो आपके पास कितना बनता है, $700 बनता है। मीन्स के 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 700। ये साल आपका क्वेश्चन था कि जो एक्स है, जो उसकी सैलरी है, उसका जो 25% है वो 700 बनता है। तो अब हमने क्या निकालना था, 25/100। आपको पता है परसेंट का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब एक्स बराबर आपके पास आ गया 700। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, ये चारों से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा $2800। 2800। अब देखिए ऑप्शन में से किसी किसी को आपको 2800 नजर आ रहा है, 2000, 1500 या 1000 नहीं था। इसका आंसर था नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या था जी, नन ऑफ अबव था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 15% देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। अब कहता है जी प्रोडक्ट है उसकी जो उसमें जो उसकी जो प्राइस है वो पहले 15% इंक्रीज हुई है। मैं कहता हूँ पहले चीज़ मेरे पास 100 रुपये की थी, 15% जब बढ़ी है तो वो 115 रुपये की होगी, 115 रुपये की होगी। अब हमने 10% डिक्रीज करना है, 115 का 10% डिक्रीज करना है। तो हमने क्या करना है, 10% ऑफ 115 ये हमने निकालना है। 10/100 आपको पता है परसेंट का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब 115 आपके पास आ गया। ठीक है जी, 10 एक बार 10, 10 10 बार 100। ठीक है जी, आपके पास आ गया जी 100। आप अब ये इसका 5 2 बार 10, 5 2 बार 10 और 5 5 3 बार 15, तो 23/2, 23/2। अब 23/2 का आंसर आपके पास आता है कितना, 11.5, 11.5 आपके पास आंसर आएगा। 23 को आधा करेंगे ना, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11.5। इसका मतलब है अब उसकी जो कीमत कम हुई है वो 11.5 हुई है। इसका मतलब है 115 में से 11.5 उसके कम कर दें तो उसके आपके पास जो आपके पास आ जाएगा जी 11.5, ये आपके पास आएगा जी 113.5, 113.5, 113.5 आप उसकी हो गई। ठीक है जी,
आपने पहले आप इसमें जी 11.5 सॉरी 103 अब वो 11.5 है ना, 11.5 हमने निकाल देना है, ठीक है जी। तो 103.5 उसकी पहले 100 रुपये उसकी प्राइस थी, 15% बढ़ी तो 115 रुपये होगी। अब 10% उन्होंने कम कर दिया है, हमने 10% कम कर दिया है 115 रुपये की। 115 का जो 10% है वो 11.5 बनता है, तो 115 में से आप 11.5 माइनस कर दें तो आपके पास आ गया 103.5। इसका मतलब है तो पहले उसकी जो वैल्यू थी वो 100 रुपया थी, अब उसकी वैल्यू 103.5 हो गई है। इसमें बड़ी कितनी है? 3.5। कितनी बड़ी है जी? 3.5। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट आफ्टर बीइंग परचेज $500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। कहता है जी 500 रुपये की उसने खरीदी है और 20% प्रॉफिट के साथ उसको बेच रहा है, तो बताएं इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी कीमत फरोख्त क्या होगी। हमने 20% ऑफ 500 निकालना है, ये निकाल लें, या आप इसको डायरेक्ट करना हो तो 120% ऑफ 500 निकाल लें, ठीक है जी। अगर आप 20% निकालेंगे तो इसका मतलब है हम हमारे पास उसका मुनाफा आएगा, मुनाफे को हम 500 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपने इकट्ठा ही ऐड करना है तो हमने 120% ऑफ 500, ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, तो आपके पास आ गया 120% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, आपके पास आ गया 500, ठीक है जी। दो सिफर के साथ काट के तो 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया 600। आपके पास आंसर क्या आ गया? 600। तो अब उसकी सेलिंग प्राइस थी वो 600 थी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी जी? 600 उसकी सेलिंग प्राइस थी, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, अ पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में 30% उसकी आबादी बढ़ी है किसी भी शहर की, फिर अगले साल 40% बढ़ गई है, और व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज ओवर द 2 ईयर। 2 सालों में जो टोटल कितनी बढ़ी है। अब देखिए, अब हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल किसी भी शहर की आबादी पहले साल 100 बंदा उसमें रहता था, अब 30% उसकी बढ़ गई, तो उसकी आबादी कितनी होगी? 130 होगी। उसकी आबादी कितनी होगी? 130 होगी। अब 130 का अगले साल कितना? 40% बढ़ जाना है। हमने निकालना है 40% ऑफ 130। हमने, क्योंकि अब यहाँ से पजल बच्चे यहीं से होते हैं, वो पजल ही यहाँ से करता है कि बच्चे समझते हैं पहले 30% बढ़ी, फिर 40% बढ़ी, तो टोटल 70% बढ़ गई। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले साल उसकी आबादी 100 थी तो वो 30% बढ़ी। अब अगले साल उसकी बढ़ी हुई आबादी की 40% आपने बढ़ानी है, तो 130 की आपने 40% बढ़ानी है, तो आपके पास आएगा 40/100, आपका मतलब होता है ज़रब, साथ आपके पास आ गया 130। ये 0 0 के साथ कट गया, ये 0 0 के साथ कट गया, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 52। अब इसका मतलब है अगले साल उसके कितने लोग बढ़ने हैं? 52 लोग बढ़ने हैं, 52। सेकंड ईयर में 52 जो लोग हैं, 52 लोग हैं, वो इसकी आबादी बढ़ेगी। तो 130 में 52 आप ऐड कर लें तो आपके पास आ गया 182। तो पहले आप 100 से स्टार्ट हुए थे, अब कहाँ पे जाकर रुके हैं? 182 पे। इसमें फ़र्क कितना पड़ा है? 82 का फ़र्क पड़ा है। कितने का फ़र्क पड़ा है जी? 82 का फ़र्क पड़ा है। 100 का 82 जो है ना वो 82% ही होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, फॉरी गॉड 60% मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स, व्हाट इज द टोटल मार्क्स। कहता जी 200 नंबर का टेस्ट था, उसके 60% मार्क्स आए हैं, तो बताएं उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो हमने क्या निकालना है? 60% ऑफ 200, ये हमने निकालना था। 60% ऑफ 200, 60/100, आपका मतलब होता है ज़रब, साथ आएगा 200। ये 2 के साथ कट गया, 2 सिफर के साथ कट के 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, 100 आपके पास आ गया 120। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। तो टोटल उसके जो नंबर थे वो 120 थे, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, अ शॉपकीपर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट पीस प्राइस $160, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। कहता है जी 160 रुपये की उसकी चीज़ है, उसके ऊपर वो 25% क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है। उसके ऊपर 25% डिस्काउंट कर रहा है, तो हमने क्या निकालना है? 25% ऑफ 160, 25% ऑफ 160 ये निकाल लें, या आप निकाल लें कि जब चूंकि उसने 25% उसने उस पर डिस्काउंट कर दिया है, इसका मतलब है वो 75% पैसे लेगा। 25% उसने छोड़ दी है ना, अब वो 75% पैसे लेगा, ठीक है। अगर हम 25% इसका निकालेंगे तो फिर हम 25% को 160 में से माइनस कर देंगे, तो अगर हम सीधा 75% निकालें, इसका मतलब 25% उसने माफ़ी कर दी है, मीन को उसने डिस्काउंट कर दिया, तो आप उसको 75% मिलेंगे। 75% ऑफ 160 वो ले रहा है, ठीक है जी। 75 का मतलब 75% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, साथ आपके पास है 160। यह 0 के साथ कट गया, ठीक है जी। अब आपके पास आ गया जी 75, 5 2 बार 10 और 5 15 5 15 बार 75, 2 1 बार 2 16, 8 2 बार 16, ठीक है जी। 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ गया 120। तो टोटल वो कितने पैसे ले रहा है? आप 120 रुपये ले रहा है।
160 रुपये की चीज़ थी, 25% उसने उसमें से जनाब छूट कर दी, उसको डिस्काउंट कर दिया, तो फिर 75% का कितना बनता है, $120 बनता है। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी, इफ अहमद एक्सपेंसिव 65% ऑफ हिज इनकम एंड ही सेव 350 पर मंथ, व्हाट इज टोटल इनकम। क्या मतलब है जी, कहता है जी जो ना अहमद 65% जो है ना उसकी जो अपनी सैलरी उसका वो एक्सपेंस करता है, खर्च कर देता है। अपनी जो सैलरी है उसका 65% उसने खर्च कर दिया है, और उसको बचे कितने हैं, $350 बचे हैं। इसका मतलब है अगर उसने 65% जो है खर्च कर दिया था, तो उसके पास कितने बच गए थे, 35% बच गए थे। 65% उसने खर्च कर दिए थे, तो 35% उसके बच गए थे। जो 35% बचे हैं वो ₹350 बनते हैं। वो क्या बनते हैं, ₹350 बनते हैं। तो हम देखते हैं जी 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 350, मीन के वो कौन सी अमाउंट है, वो जिसको हम एक्स कह रहे हैं, वो कौन सी अमाउंट है जिसका 35% ₹350 बनता है। 35 बटा आपके पास आ गया 100, जरब आपके पास आ गया एक्स बराबर आपके पास आ गया 350। ये अब हम क्या करेंगे, 10 उधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और 35 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से खत्म हो गया। अब एक्स बराबर आ गया 350 जब 10 बटा आपके पास आ गया 35, 35 एक बार 35, 35 एक बार 10 और 10 35 10 बार 350, 10 10 बार आपके पास आ गया जी 100, 10 10 बार आपके पास कितना आ गया जी, आपके पास कितना आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी सॉरी यहाँ पे ये 35 बटा 100 था, 35 बटा 100 था, 10 नहीं था, 35 बटा 100 था, ऊपर ये 100 था। ठीक है जी, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आने लगा 1000। आंसर क्या आ गया जी 1000। तो इसकी सैलरी कितनी थी, 1000 थी। उसकी सैलरी टोटल कितनी थी, ए वाला ऑप्शन इसका ठीक था, तो 1000 उसकी सैलरी थी टोटल। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 500 यूनिट्स एंड 8% ऑफ देम आर डिफेक्टिव। कहता है जी 50 यूनिट ये एक फैक्ट्री बनाती है, 50 चीज़ें उसने बनाई हैं, उसमें से 8% जो है ना वो डिफेक्टिव है। हो मैनी यूनिट्स आर नॉट ए डिफेक्टिव, मीन्स के वो 8% जो उसके डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब है 92% उसके ठीक हैं, उसके 92% ठीक है। ठीक है, अब वो कहता है जो 92% है वो कितने बनते हैं, उनकी तादाद कितनी बनती है, तो हमने निकालना है जी 92% ऑफ 500, 92% ऑफ 500 आपने निकालना था। तो 92 आपके पास आ गया, 92 बटा आपके पास आ गया 100, जरब आपके पास आ गया जी 500। तो दो सी के साथ काट के 92 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 बार 10, 5 9 बार 45 और 1 46, तो 460, 460 आपके पास जो ना वो ठीक बच जाएंगे, 460 आपके पास ठीक बच जाएंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, आ स्टूडेंट स्कोर्ड 80%, 75% और 85% इन 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज। कहता है जी अब एक जो स्टूडेंट है उसने एक में 80% मार्क्स लिए, दूसरे में 75% लिए, तीसरे में से 85% लिए, तीसरे में से 85% लिए। बताएं जी उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी, उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी। अब आपने इसको एक तो परसेंटेज से भी हम कर सकते हैं, इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं। मीन के टोटल आपके पास 300 मार्क्स है, 300 मार्क्स में से हमने 80 75 और 85 हमने लिए हैं। ठीक है जी, तो इन तीनों को हम जमा करके तो 300 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना ये इसका आसान तरीका है, इसको आप एवरेज से कर लें। तीन उसके सब्जेक्ट्स हैं, तीनों को आप जमा कर लें, 80 जमा आपका 75 जमा आपके पास आएगा 85 बटा आप इसको 3 से कर लें, और इसको 3 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज का क्वेश्चन बन जाएगा। मीन के ये 3 सब्जेक्ट्स के उसके इसके जो है मार्क्स है ना, इनका वो तीनों का क्या कह रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है। ओवरऑल हम अरिथमेटिक मीन या एवरेज को भी कहते हैं। ठीक है जी, अब इसको आप बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप कह रहे हैं 80 और ये आपके पास आ गया, ये 5 इधर डाला, ये भी 80 होगा, तो 80 80 80 आपके पास आ गया 240, 240 बटा आपके पास 3 आ गया, 240 बटा 3 आ गया। अब 3 को आप डिवाइड कर 3 8 बार 24 सिफर का सिफर, तो आपके पास आंसर आ गया 80%। तो आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर था वो 80%, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास है जी, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 50 इफ टू ऑफ द नंबर आर 60 एंड 40, व्हाट इज द थर्ड नंबर। व्हाट इज द थर्ड नंबर। कहता है जी 3 नंबर है, उनकी एवरेज आपके पास 50 आती है, उनमें से जो पहले 2 हैं वो 60 और 40 है। अब ये तो हमें पता चल गया उनकी तादाद 3 है, 3 नंबर है। ठीक है, और उनकी एवरेज जो है वो आपके पास 50 आती है। ठीक है, और उनमें से जो 2 नंबर है वो एक उनमें से 60 है और दूसरा उनमें से 40 है, और तीसरा हमने निकाला उसका मैक्स लिख लेते हैं। ये आपने एवरेज का फार्मूला सिर्फ मुकम्मल करना है। एवरेज का फार्मूला आपको पता है, ऊपर आपने उनकी जमा करना होता है, सम निकाला, नीचे उनकी तादाद, और आपके पास क्या होता है जी, आपके पास एवरेज आ जाती है, ये अरिथमेटिक मीन आ जाती है। इसको आप सॉल्व कर लें, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 60 और 40 आपके पास आएगा 100 जमा एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा 60 को 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया जी 150। ठीक है जी, 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो x बराबर आपके पास आ गया 150 माइनस 100, तो आपके पास आंसर आ गया जी 50। आपके पास आंसर क्या आ गया जी 50। तो तीसरा जो नंबर था आपके पास क्या था, 50 था, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी,
द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 72, 4 नंबर्स की एवरेज 72 है। इफ 3 ऑफ नंबर आर 70, 75 एंड 78, व्हाट इज द फोर्थ नंबर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, क्या था जी, टोटल आपके पास 4 नंबर हैं और इनकी एवरेज बनती है 72, उनमें से 3 ये हैं 70 जमा 75 जमा आपके पास 78 आ गया, और चौथा आपने एक्स रख लिया, चौथा हमने क्या रख लिया, एक्स रख लिया। तो हमने इस ये चौथा नंबर ही हमने निकालना है। तो 4 को तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 4 2 बार 8, 4 7 बार 28, तो अब ये आपके पास आएगा 288, 288 आएगा। और इनको आप जमा कर लें, 70 और 75 आपके पास कितने आ गए, 145। वैसे आप कर लें 70 70 70 आपके पास 210 आ गए, 210 और 5 215 और 8 आपके पास आ गया 223, 223, 223 जमा एक्स आपके पास आ गया जी 288। तो एक्स बराबर आ गया 288 माइनस 223। 288 में से आपने 223 को निकालना था, आपके पास आएगा 8 में से 3 निकाले 5, 8 में से 2 निकाले आपके पास आ गया 6, तो टोटल आपके पास 65। तो जो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास नंबर था वो 65 था। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर था वो आपके पास है 65, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, हमजा स्कोर इन 5 टेस्ट 80, 85, 90, 95, 100, 100, व्हाट इज एवरेज स्कोर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके पास 5 स्कोर दिए हुए थे, पांचों की आपने एवरेज निकालनी थी। 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100, तो इनको आपने किस पे डिवाइड करना था, जितने नंबर है 1 2 3 4 5 थे, 5 पे आपने इसको डिवाइड कर देना था। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके, इसमें किसी किस्म का कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। 80 आप इनको सबको समझे, 80 समझे यार, 1 2 3 4 5 आपके पास 80 80 5 हो तो 400 हो गया, 400 ये 5 हो 405, फिर 10 ये 415 आ गए, फिर आपका ये 15 आ गए 430 आ गए, और 20 आपके पास 450, टोटल आपके पास आ गया 450, 450 बटा 5 इसको आप कर लें तो आपके पास आंसर आ गया 90। आपके पास आंसर क्या आ गया 90। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास है जी, if the average of 6 consecutive number is 35, what is the largest of these number। कहता है जी आपके पास जो ना 6 कंजेक्टिव नंबर्स हैं, मींस के अगर आपके पास पहला एक्स है तो दूसरा आपके पास एक्स प्लस 1 है, तीसरा आपके पास एक्स प्लस 2 है, चौथा आपके पास एक्स प्लस 3 है, पांचवा आपके पास एक्स प्लस 4 है, और छठा आपके पास एक्स प्लस 5 है। और इन 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे इनकी तादाद पे, तो आपके पास इनकी जो एवरेज बनती है वो 35 बनती है। एवरेज क्या बनती है 35 बनती है। वो कहते हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, मीन के एक्स प्लस 5 हमने निकालना है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 एक्स हमारे पास आ गए, 6 एक्स जमा अब सबको ऐड कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 6 5 बार 30 थे, 6 3 बार 18 और 3 आपके पास 21, 210 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी 210 आ गया। अब 6x बराबर आपके पास आ गया 210 में से आप 15 को माइनस कर दें, 6x बराबर आपके पास आ गया जी 195, 195। अब 195 को 6 पे आप डिवाइड कर दें, 195 बटा आपके पास 6 आ गया, ठीक है जी। अब 6 पे आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको 6 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका कोई नंबर आ जाएगा, आपके पास इसका कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको 195 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 6 एक बार 6, 6 3 बार 18, एक असल आ गया 15 आ गया, 6 2 बार 12, फिर 3 बार के इशारिया लगा के 6 5 बार 30 आपके पास आ गया 32.5। आंसर आपके पास आएगा 32.5। तो आपके पास 32.5 में आप 5 ऐड कर लें, क्योंकि हमने x प्लस 5 सबसे बड़ा नंबर रखा हुआ है ना, तो आपके पास आ जाना था 37.5। आंसर क्या बन जाना था 37.5। तो 37.5 आपके ऑप्शन में देखिए, अगर है तो वो आपका करेक्ट होगा। अगर 37.5 आपके आंसर में नहीं है, इट मीन्स के फिर आपके पास जो आंसर था इसका नन ऑफ अबव था, तो आपके पास ये है जी, आपके पास नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है जी। समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि अब आप ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 150 सेंटीमीटर, इफ वन स्टूडेंट लीव्स एंड द एवरेज हाइट बिकम 148, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट। कहता है जी जो आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं ना, टोटल आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो 150 बनती है। उनकी एवरेज कितनी बनती है 150 बनती है। हमें नहीं पता उनका सम कितना है, सम उसने नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने उनकी तादाद और उनकी एवरेज दी हुई है। तो सम आपके पास आ गया, 8 को 150 से मल्टीप्लाई करें, 8 से रिसीवर 8 5 बार 40, 8 एक बार 8 और 4 12, 1200। इस मीन के का सम क्या आ गया आपके पास 1200 आ गया, ठीक है। अब इफ वन स्टूडेंट लीव्स एंड द एवरेज हाइट बिकम 148, कहता है जी एक बंदा वहां से निकल गया, मीन के अब बंदे कितने रह गए हैं 7, स्टूडेंट कितने रह गए हैं 7, और उनकी जो एवरेज हाइट है 148 रह जाती है। उनकी एवरेज हाइट कितनी रह जाती है 148 रह जाती है। फिर हमने सामने इसका निकालना है, तो 148 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 बार 56, 5 असल 7 4 बार 28 और 5 आपके पास आ गए 31, 7 एकम 7 और 1 आपके पास 10 आ गया, 7 एक बार 7 और आपके पास 3 है 10 आ गए। अब आप क्या करेंगे जी, आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब दोनों जो आप देखें ना 8 बंदों का जो सम था वो आपके पास 1200 आ रहा था,
आठ आठ बंदों का जो सम था वो आपके पास 1200 आ रहा था। तो अब जो 7 बंदों का सम है आपके पास 1016 आ रहा है, 1016 आ रहा है। तो अब 1200 में से 1016 को आप माइनस कर दें, 1016 को आप माइनस कर, तो आपके पास आ गया 184 सेंटीमीटर। तो उसकी जो हाइट थी 184 सेंटीमीटर से जो बच्चा छोड़ के गया है। ठीक है जी, समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आप अब ये क्वेश्चन इस तरह के कर लिया करेंगे, इनको आप हैंडल कर लिया करेंगे। ठीक है जी, तो 184 यहाँ पे कोई भी नहीं था, नान ऑफ अबव था। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60, इफ वन नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ठीक है जी, क्या मतलब है जी, कहता है जी एक जो जो आपके पास एवरेज है ना 60 या 4 नंबर की, 4 नंबर है और उनकी एवरेज कितनी है आपके पास, उनकी एवरेज आपके पास 60 है। उनकी एवरेज कितनी है जी आपके पास 60 है। अब कहता है जी उनमें से एक नंबर जो है ना, आप इसको पहले सम निकाले, सम आपके पास आएगा 6 4 बार 24, तो जी आपके पास आएगा 240। इनका सम कितना आ गया जी 240 आ गया। अब कहता है उनमें से एक नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो गया 20%। जो एक नंबर है वो 20% इंक्रीज हो गया है, एक नंबर उनमें से 20% इंक्रीज हुआ है। अब यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ आ रही होगी। अगर लिखा हो ना हर नंबर 20% इंक्रीज हुआ है, तो फिर तो हमने 60 को 20% इंक्रीज कर देना था, 60 को हमने 20% इंक्रीज कर देना था। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, कहता है उनमें से सिर्फ एक नंबर जो है ना वो 20% इंक्रीज हुआ है, सिर्फ एक नंबर जो है उनमें से 20% इंक्रीज हुआ है। अगर सिर्फ एक नंबर 20% इंक्रीज हुआ हो ना, इसका मतलब है इन चारों में से कोई एक नंबर इन 20% इंक्रीज हुआ है, इन चारों में से कोई एक नंबर जो है 20% इंक्रीज हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, उन चारों की एवरेज को 20% इंक्रीज करके उसके सम में ऐड कर देंगे, उसके सम में हम उसको ऐड कर देंगे। मीन के 20% ऑफ 60 जो है वो आपके पास आ गया 20/100 जरब आपके पास आ गया 60। या आपके पास एक सिफर के साथ काट गया, एक सिफर इस सिफर के साथ काट गया, तो 2 6 बार 12, तो इसमें 12 आप ऐड कर देंगे। आप क्या कर देंगे 12 ऐड कर देंगे। मीन के आपके पास जो सम है ना, सम में हम 12 नंबर का ऐड कर देंगे। ये जो 12 नंबर है 12 आप नीचे टोटल आपके पास तादाद कितनी है 4 है, टोटल तादाद कितनी है 4 है। तो 4 को 12 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 3 आंसर आ गया। आपके पास आंसर कितना आ गया जी 3 आ गया। तो पहले आपके पास उसकी एवरेज कितनी थी 60 थी, अब उसमें 20% इंक्रीज की वजह से कितना ऐड हुआ जी 3 नंबर उसमें ज्यादा हुए हैं। तो अब इसकी जो एवरेज है 63 बन जाएगी, उसकी एवरेज कितनी बन जाएगी 63 बन जाएगी। तो 65 62 64 कोई भी इनमें से ठीक नहीं था, तो नॉन ऑफ अबव इसका ठीक ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास है जी, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 75, 5 नंबरों की एवरेज जो है 75 है, एंड 1 नंबर इज रिमूव्ड, देन न्यू एवरेज बिकम 70, व्हाट इज द नंबर रिमूव्ड। अब देखें आपके पास कहता है टोटल आपके 5 नंबर थे और उनकी एवरेज कितनी थी 75 थी। हमें सम का उनका नहीं पता, उनके सम का हमें नहीं पता, तो सम हमारे पास आ जाएगा 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 बार 25 हासिल 2, 5 7 बार 35 और 2 आपके पास 37 आ गया, 375 आ गया। सम आपके पास क्या आ गया 375 आ गया। अब कहता है एक नंबर रिमूव कर दिया गया, मीन के नंबर 4 आप रह गए हैं और उनकी जो एवरेज है वो आपके पास 70 बन जाती है। उनकी एवरेज कितनी बन जाती है 70 बन जाती है। अब इसका सम निकालें जरा, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 280। तो अब सम आपके पास कितना बच गया 280। मीन्स के अगर 5 नंबरों को ऐड करें तो आपके पास आ रहा है जी 375, अगर 4 नंबरों को ऐड करें तो आपके पास बन रहा है 280। अब 375 में से 280 हम माइनस कर देंगे, 375 में से 280 माइनस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी 95 आंसर आपके पास आ जाना था। कि जो बंदा निकला है उसकी क्या वैल्यू थी जी 95 थी, जो नंबर हमने वहां से निकाला है तो आपके वो आ गया जी आपके पास 95। तो यहाँ पे 85 100 और 90 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर से कोई भी आपका ऑप्शन दुरुस्त नहीं था, तो 95 आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 82, 10 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज कितनी बनती है 82 बनती है। इफ वन स्टूडेंट स्कोर इज रिप्लेस्ड बाय हायर स्कोर इंक्रीजिंग द एवरेज 84, व्हाट इज द न्यू स्कोर। अब देखें कह रहा है जी आपके पास जो ना ये 10 स्टूडेंट है उनकी एवरेज 82 थी, इसका सम हम निकालते हैं। सम हमारे पास आ गया जी 82 को 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 820। क्या आ गया जी 820। अब कहता है जी आप क्या करें जी, एक जो बंदा है ना उसकी हमने क्या कर दी है, उसको उसके जो नंबर है ना उसके नंबर्स को हमने रिप्लेस कर दिया है किसी हायर नंबर से, उसके नंबर्स को हमने किसी हायर नंबर से रिप्लेस कर दिया है। जब हमने उसके नंबर्स को किसी हायर नंबर से रिप्लेस किया है तो फिर वो उसकी जो एवरेज बनती है वो 84 बन गया। उसकी एवरेज कितनी बन गई है 84 बन गया। मीन के नंबर 10 के 10 ही रहे हैं, लेकिन अब एवरेज आपकी 84 बन गई है। अब आपकी एवरेज जो है वो 84 बन गई है। अब आपकी एवरेज कितनी बन गई है जी 84, पहले 82 थी, ठीक है।
और नंबर 10 थे। अब नंबर 10 के 10 ही रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जी, आपकी जो एवरेज है 84 बन गई, मीन के एक नंबर को किसी और नंबर से हमने रिप्लेस कर दिया। अब अगर हमने किसी और नंबर से रिप्लेस किया तो इसका सम हमारे पास क्या बन गया, 840 बन गया। हमारे पास सम क्या बन गया जी, 840 बन गया। तो अब जो हम आपके पास जो है इसमें इसमें कितना नंबर का फर्क पड़ा है, 820 में से 840 का 20 नंबर का फर्क पड़ा है। इसका मतलब है कि जो हमने नया नंबर ऐड किया है वो 20 नंबर ज्यादा था पिछले से, क्योंकि उसके सम में 20 का फर्क पड़ा है ना। इसके सम में टोटल में कितने का फर्क पड़ा है जी, 20 का फर्क पड़ा है। तो अगर आपके पास जो पहले सारे नंबर्स थे, पहले जो आपके पास सारे नंबर्स थे वो आपके पास जनाब 82 की उनकी एवरेज आ रही थी। उनकी एवरेज कितनी आ रही थी, 82 की आ रही थी। मीन के 82 प्लस 82 प्लस 82, 82 के हमने 10 नंबर थे हमारे पास, इसलिए उनके हमारे पास एवरेज 10 आ गई। ठीक है, अब जो नया नंबर हमने ऐड किया है उसकी वजह से सम में 20 का फर्क पड़ा है। इसका मतलब है अगला नंबर आपने 102 ऐड किया, 80 से आपने आपका जो 82 से सॉरी 82 में आपने 20 नंबर ऐड किया तो आपके पास 102 आ गया। इसका मतलब है जो नया नंबर हमने ऐड किया था वो 102 था। अब यहाँ पे 85, 100, 90 नॉन ऑफ अबव था, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था नॉन ऑफ अबव, 102 आना चाहिए था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, नेक्स्ट द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 65 इफ टू नंबर आर 60 एंड 70 आर रिमूव्ड, व्हाट इज द न्यू एवरेज। कहता है जी आपके पास 12 नंबर है, उनकी जो एवरेज है 65 है, 12 नंबर टोटल है और उनकी एवरेज कितनी है जी 65 है। सम का मैं नहीं पता, सम का मैं नहीं पता, तो 12 को 65 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से बराबर आ गया 12 5 बार 60, यहाँ से 6 आ गया, 12 6 बार 72 और 6 के बाद 78, 780 इनकी सम आ गया। इनका सम कितना आ गया जी 780 आ गया। अब कहता है जी 60 और 70 को इनमें से हमने रिमूव कर दिया, मीन के दो नंबर हमने रिमूव किए हैं, तो आपके पास नंबर कितने रह गए, 10 रह गए। दो नंबर आपने रिमूव कर दिए हैं तो नंबर आपके पास 10 रह गए। अब इन दो नंबर हमने जो रिमूव किए हैं वो होगा 60 और 70, 60 और 70 मीन के आपके पास 130 टोटल 130 हमने माइनस किए हैं नंबर। आपने 780 में से कितने माइनस कर दिए, 130 आपने माइनस कर दिए, तो 780 में से 130 हमने माइनस किया तो आपके पास पीछे रहेगा 650। तो 650 को 10 पे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 65। आपके पास आंसर क्या रहेगा जी 65। तो अब आपके पास जो आपके पास न्यू आपके पास जो एवरेज है, जो न्यू आपके पास एवरेज है वो कितनी है जी, वो आपके पास 65 की 65 ही रहेगी। आपके पास जो न्यू एवरेज है वो 65 की 65 ही रही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी नॉन ऑफ अबव था। नेक्स्ट है जी, इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल द एवरेज इज 35 इफ 1 पर्सन लीव्स एंड न्यू एवरेज इज 34, हु इज द एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट। क्या मतलब है, कहता है जी एक आपके पास है ना जी 8 बंदों का ग्रुप है, 8 बंदों का ग्रुप था और उनकी एवरेज है आपके पास 35, एवरेज उनकी कितनी थी आपके पास 35 थी। अब कहता है उनमें से एक बंदा जो है ना, अब इसका पहले सम निकालें, 8 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 बार 40, 8 3 बार 24 और आपके पास आ गया 28, 280 आ गया। ठीक है जी 280 आ गया। ठीक है, अब कहता है जी उनमें से एक बंदा निकल गया। जब एक बंदा निकल गया है तो आपके पास बंदे कितने रह गए, 7 रह गए। बंदे आपके पास कितने रह गए, 7 रह गए। सम ऊपर आपने वैसे का वैसे ही है, तो बंदे 7 रह गए, तो अब उनकी एवरेज कितनी रह गई है, 34 हो गई है। उनकी एवरेज कितनी हो गई है जी 34 हो गई है। तो अब 7 को 34 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 बार 28, 7 2, 7 3 बार 21 2 आपके पास आ गया 23, 238। अब इनका सम कितना रह गया जी 238। अब देखो 280 से अब कितना रह गया 238। 8 बंदे हैं तो 280 बनता है, 7 बंदे हैं तो 238 बनता है। इसका मतलब है हमने 280 में से 238 को माइनस करना है। 10 में से 8 निकालें 2, यहाँ पे 7 रहेगा, 7 में से 3 निकालना तो आपके पास क्या रहेगा 4। उसका मतलब है जो बंदा निकला उसकी एज कितनी थी 42 थी। जो बंदा निकला है उसकी एज कितनी थी 42 थी। इस वजह से 42 हमने निकाले हैं, तो आपके पास कितने उसका 30 ना 738 238 रह गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास जी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ। अब ये आपके पास बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन था, 12 तकसीम आपके पास आ गया 3 जमा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने किसको हल करना है, ब्रैकेट को। बार्ड मैथ्स लिख के देख लें, बार्ड मैथ्स क्या होता है, जो एक ही क्वेश्चन में 2-3 किस्म की निशानियां जब आते हैं, जमा तफरीक ज़रब तकसीम इकट्ठा आ जाए, तो आपने क्या करना है बार्ड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था। 12 तकसीम ये ब्रैकेट आपके पास क्या 3 और 1 4 बन के, ज़रब आपके 2 वैसे का वैसे आएगा। फिर बार्ड मैथ्स के बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ मीन के ऑर्डर यानी कि उसकी जो पावर थी वो कोई नहीं है उसमें। डी फॉर डिवीजन, तो ये आपके पास डिवीजन है, 12 को 4 पर तकसीम करें 3 आ गया, ज़रब आपके पास 2 वैसे का वैसे है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी है, 3 2 बार 6, आपके पास आंसर था ए वाला 6, इसका ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी सॉल्व द एक्सप्रेशन 25.6 25.6 25.6 तकसीम 0.4 माइनस 12.2।
तो सबसे पहले बार्ड मैथ अपने माइंड में ले गए हैं, तो बार्ड मैथ में यहाँ पे आपके पास तकसीम और माइनस है, तो पहले आपने तकसीम क्यों करना है। बार्ड मैथ में पहले डिवीजन आता है ना, एंड पे आपका सब्ट्रैक्शन आता है, तो पहले आपने डिवीजन करनी है 25.6 तकसीम 0.4 को। तो मैंने आपको बताया जब आपने अशारी वाली तकसीम जमा तफरीक करनी है, तो आप समझें कि जब तकसीम कर रहे हैं ना, तो आपने समझना है इसमें भी इशारिया कोनी, इसमें भी इशारिया कोनी। ये आपके पास 256 और यहाँ पे आपके पास 4 है, तो 256 को आप 4 पे डिवाइड कर दें, 4 4 6 बार 24, आप एक बच गया, ठीक है जी, ऊपर से 16 उतरा, 4 4 बार 16 आपके पास आ गया, तो आंसर आ गया 64। अब हमने क्या देखना था, अब हमने देखना, अब शारिया लगाने, अंदर आपके पास एक शारिया था और बाहर भी आपके पास एक शारिया था। अंदर वाले शारिये में से बाहर वाले शारिये में माइनस करने होते हैं, 1 - 1 आपके पास 0 आ गया, ये मैंने आपको कल बताया था। इसका मतलब है इसके आंसर में शारिया नहीं आएगा, इसका आंसर आ गया आपके पास 64। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया जी 64, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया जी 64 आ गया, ठीक है जी। तो ये इन दो का नंबर आपके पास आंसर आएगा 64, माइनस आपके पास आ गया 12.2। अब 64 में से 12.2 आप निकाल दें, 64 में से 12.2 आप निकाल दें, तो आपके पास ये आप 64 का शारिया एंड पे है, 12 का शारिया के नीचे शारिया लिखें, शारिया इधर आपके पास 2 आ गया, इधर आपके पास 12 आ गया, ऊपर 0 अपने पास से लगाएं, यहाँ से 4 से का हासिल लें, आपके पास कैरी करें, 10 में से 2 निकालें 8 आ गया, शारिया के नीचे शारिया। अब यहाँ पे 3 रह गए थे, 3 में से 2 निकालें 1 आपके पास आ गया, और आपका 6 में से 1 निकाला तो आपके पास 5 आ गया, 51.8। यहाँ पे देखिए 51.8 कोई भी नहीं था, ये आपके पास आंसर था नॉन ऑफ अबव। आंसर क्या था नॉन ऑफ अबव। नेक्स्ट है जी 15.6 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाई 2, 15.6 जमा 4.4 और तकसीम था आपके पास 2.2, तकसीम था 2। अब देखें अगर ब्रैकेट ना होती तो पहले हमने डिवीजन को करना था, अब पहले ब्रैकेट आ गई तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15.6 इशारे के नीचे शारिया 4 इधर और 4 इधर, 6 और 4 10, 1 असल और 5 और 4 9 और 1 10 बन गया, फिर 0 आ गया, और 1 और 1 2, तो आपके पास शारिया के नीचे शारिया आपने लगाना था, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 20, इसका आंसर क्या आ गया जी 20। अब 20 को आपने 2 पे डिवाइड करना, 20 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आता है 10। तो आपके पास आंसर इसका ए वाला ऑप्शन था 10, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपके पास आती है कैलकुलेट 45.8 माइनस 15.3 प्लस 6.7। अब देखिए इसको आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये कौन सा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट थी, तो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 45.8 इशारे के नीचे इशारिया 3 उधर 5 और 1 इधर, 15.3 ये आ गया। 8 में से 3 निकालें 5, इशारे के नीचे इशारिया 5 में से 5 0, 4 में से 1 निकालो 3, 30.5 आ गया। 30.5 को मैं इसमें 6.7 जमा करें, इशारे के नीचे इशारिया 7 उधर 6 इधर, ठीक है जी। अब 7 और 5 12, 1 आंसर, इशारे के नीचे इशारिया 6 और 1 आपके पास 7 आ गया, और आपके पास 3 का 3, 37.2 आपका आंसर था, 37.2 सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हम देखें क्या कौन सा था जी, नेक्स्ट है जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 36 तकसीम आपके पास आ गया जी 4 जमा 2 जरब आपके पास आ गया 3। तो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4 और 2 आपके पास 6 आ गया, तकसीम आपको 36 वैसे का वैसे, जरब 3 भी वैसे का वैसे। फिर आपने डिवीजन को करना है, 36 को 6 पे तकसीम करा 6 आ गया, जरब आपके पास 3, आंसर आपके पास आ गया 18। ये आपके पास ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है जी सॉल्व द एक्सप्रेशन 72 तकसीम आपके पास आ गया 8, फिर आपके पास जमा 5 जरब आपके पास 3 माइनस आ गया आपके पास 4, दोनों ब्रैकेटें पहले सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है 72 को 8 पे तकसीम करें, 72 को 8 पे तकसीम करें 9 आ गया, जमा आपके पास आप आ गया 5 को 3 से मल्टीपल करें 15 आ गया, माइनस आपके पास आ गया 4। अब 9 और 15 को पहले जमा करेंगे या पहले माइनस करेंगे, पहले हम जमा करेंगे। 15 को 9 में जमा करें आपके पास आ गया 24, 24 में 4 निकले आपके पास आंसर आ गया 20। तो ये आपका वाला सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था, 20 वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट है जी आपके पास ये एवेल्यूएट 18.75 तकसीम आ गया 2.5 जरब आपके पास आ गया 3। तो पहले आपने क्या करना है, पहले डिवीजन को करना है। तो डिवीजन में आपने समझा ये 1875 है, ये 25 है, इसमें से कोई किस्म का शारिया नहीं है, तो आपके पास आ गया 18.75 तकसीम आपके पास आ गया 25। 25 को आपने 18.75 मीन के इसको 1875 समझे, इसको 1875 समझे कि इसमें शारिया कोई नहीं है। अब हम क्या करेंगे 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, 25 6 बार और 25 7 बार आएगा, 25 7 बार आपके पास 175 होता है, 25 7 बार 175, तो ऊपर से क्या बचेगा आपके पास, 7 में से 5 निकालें 2 आ गया, और 8 में से आ गया जी आपके पास 1 आ गया, ऊपर से आपके 5 उतरा, 25 5 बार आपके पास आ गया 125, आपके पास आंसर आ गया 75। अब हमने इस आंसर में आपने इशारिया लगाना है। तो अब आप देखें इशारिया देखें, आपके अंदर वाली जो 18.75 था इसमें इशारिया के बाद 2 नंबर है, और बाहरी वाले में आपके पास 2.5 था, तो इसमें इशारिया के बाद 1 नंबर है, 2 में से 1 निकाले आपके पास आंसर आ गया 1। आपने आंसर में 1 नंबर छोड़ के इशारिया लगाना है, 75 का एंड वाला 5 छोड़ के आप इशारिया लगा दो, आपका आंसर आ गया 7.5।
अब 7.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना था, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब फिर आपने वही काम करना है, समझना है कि इशारिया को नहीं है, तो आप इसको 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 5 15, एक आपके पास कैरी, 3 7 बार 21 और आपके पास 22 आ गया। अब ये 225 आ गया। अब जैसे इसको कर लें फिर आपने इशारिया लगाना है। अब यहाँ पे देखें इशारे के बाद एक नंबर है और यहाँ पे इशारे के बाद कोई भी नंबर है नहीं है, तो आप ना एंड से छोड़कर एक नंबर छोड़कर आप इशारे लगा दें कि आपका पास आंसर आ गया 22.5। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था जी? नेक्स्ट है जी 8.4 प्लस 12.6 और आपके पास है डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्रैकेट को हल करना है। तो अब 8.4 और 12.6 को पहले आप जमा कर लें। 12.6 इशारे के नीचे इशारिया 4 इधर और 8 इधर, 6 और 4 10, इशारिया के नीचे इशारिया 8 और 2 10 और आपके पास आएगा 20। या आपके पास आएगा 20 को 2 पे डिवाइड करना था, आपके पास आंसर आ जाना था 10। या आपके पास 10, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था 10। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 50 माइनस 15.5 तकसीम 5 ज़रब आपके पास आ गया 2। पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है। 15.5 को समझे, इशारिया को नहीं है, 155 है। 155 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 बार 15, एक आपके पास आ गया जी सिफर ऊपर से 5 उतरा, 5 एक बार 5, तो आपके पास आ गया 31। अब आपने इशारिया लगाना है। अंदर आपके इशारे के बाद एक रकम थी, बाहर इशारे के बाद कोई रकम नहीं थी, तो एक में से 0 निकाला था, आपके पास आ गया 1। तो आपने 31 का एक नंबर छोड़ के तो आपने इशारे लगाना, आपके पास आंसर आ गया 3.1। आप 3.1 आपको क्या करेंगे, आप ये आपके पास आ गया जी 50 माइनस 3.1 ज़रब आपके पास आ गया 2। अब आपने क्या करना है, पहले आपने ज़रब करनी है, क्योंकि आप बोर्ड मैथ्स में पहले ज़रब आती है, माइनस आपका बाद में आता है। तो 31.2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करें, 31 2 बार आपके पास आ गया जी, आपके पास आ गया जी 62। ठीक है, जो एक इशारे के बाद एक नंबर है तो एक छोड़ दें, 6.2 आ गया। 6.2 को आपने क्या करना है, 50 में से माइनस कर देना है। 50 में से 6.2 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी 50 का इशारिया यहाँ पे है, इसका इशारे के नीचे इशारिया 2 इधर 6 इधर, ऊपर 0 लगाएं, आप यहाँ से कैरी करें, 10 में से 2 निकालें, 8 इशारे के नीचे इशारिया, यहाँ पे 9 रह गए थे, 9 में से 6 निकाले 3, यहाँ पे 4 थे, तो 43 पॉइंट आपके पास कितना था जी 8। तो इसमें से आपके पास कोई भी आंसर नहीं था, ये नन ऑफ अबव आपका आंसर था। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन करने होते हैं, यही क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।